अगर आरोपी को बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है तब उसको बाइज्जत रिहा ना किया जाए, इस बात के लिए अपील कौन कर सकता है और कहां कर सकता है और कब तक कर सकता है। तो यही सारी चीज बता रखी है आपकी सीआरपीसी के चैप्टर 29 के अंदर। तो सीख लेते हैं भाई सीआरपीसी सेक्शन 378 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसीलिए इसको सिंगल करा रहा हूं। देखिए भाई क्या कहता है, अपील इन केस ऑफ एक्विटल। भाई उस केस में अपील कैसे होगी जहां पे आरोपी को एक्विटल कर दिया जाता है। देखिए भाई 6 तरह की बात बताता है सेक्शन, पहले इसको समझ लेते हैं। मान के चलिए कोई कोर्ट है, चाहे आप इसको मजिस्ट्रेट कोर्ट समझो, चाहे आप इसको सेशन कोर्ट समझो, चाहे आप इसको हाई कोर्ट समझो, और इन कोर्ट के अंदर कोई एक्यूज है और ये कोर्ट क्या करती है, ये इसको एक्विटल कर देती है, बाइज्जत रिहा कर देती है। तब इसको बाइज्जत रिहा ना किया जाए, इस बात के लिए अपील कौन कर सकता है और कहां कर सकता है और कब तक कर सकता है। तो ये 6 तरह की बातें बता दी सेक्शन के अंदर। तो सीख लेते हैं भाई। देखिए पहली बात ये कहता है कि इसी सेक्शन के सब सेक्शन 2 को छोड़ के 3 और 5 के तहत में, 3 और 5 मतलब इसी के जो हम आगे सब सेक्शन सीखेंगे 3 और 5 उनके तहत में, अगर कोई मजिस्ट्रेट कोर्ट है, मान के चलते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट है, वो किसी ऐसे आरोपी को एक्विटल करती है जिसके ऊपर या तो नॉन बेलेबल के आरोप थे या फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस के आरोप थे, उसको वो एक्विटल कर देती है। तब उस मामले में जो अपील कर सकेंगे वो कर सकेंगे उस एरिया के जो डीएम साहब हैं, वो पीपी साहब को कह के, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कह के अपील डलवा सकते हैं। कहां अपील डलेगी? अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक्विटल किया तो अपील कहां डलेगी? सिखा चुका हूं पिछले सेक्शन के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना। किन कैसा आरोपी होना चाहिए? या तो नॉन बेलेबल ऑफेंस का आरोपी हो या फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस का आरोपी हो, और मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसको क्या किया हो, एक्विटल किया हो, तो उस एरिया का डीएम पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कह के सेशन कोर्ट में अपील डलवा सकता है कि भाई इसको सजा क्यों ना दी जाए। नीचे वाली कोर्ट ने तो उसको एक्विटल कर दिया, लेकिन इसको सजा क्यों ना दी जाए, क्योंकि हमारे पास एविडेंस जो भी, ठीक आज तक आप समझ गए होंगे। अपील कैसे डलती है वो भी हम नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे। इसी के अंदर एक बात और बता दी कि अगर वहीं पे हाई कोर्ट किसी को एक्विटल करती है, जैसे मान के चलते हैं अभी हाई कोर्ट है और ये एक्यूज है, हाई कोर्ट इसको एक्विटल कर देती है, तब तो अपील होगी नहीं भाई। लेकिन हाई कोर्ट को छोड़ के अगर सेशन कोर्ट ऐसे प्रशिक्षण के दौरान या फिर कोई मजिस्ट्रेट कोर्ट, चाहे मामला कैसा भी हो, चाहे उस आरोपी के ऊपर बेलेबल हो, नॉन बेलेबल हो, कॉग्निजेबल हो या फिर नॉन कॉग्निजेबल, ऐसा मामला चल रहा हो, कैसा भी मामला चल रहा हो, इसमें तो नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसमें कैसा भी मामला हो, चाहे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक्विटल किया हो या फिर प्रशिक्षण के दौरान सेशन कोर्ट ने ऐसे इसको एक्विटल किया हो, हाई कोर्ट ने किया, उसको छोड़ के, तब तो अपील होगी नहीं। तब स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट भी पीपी साहब को कह के, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कह के कहां अपील डलवा सकती है? हाई कोर्ट में अपील डलवा सकती है कि भाई उन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने या फिर सेशन कोर्ट ने उसको, आरोपी को जो एक्विटल किया है, तो उसको सजा क्यों ना दी जाए, इस बात के लिए हाई कोर्ट में अपील डाल सकती है। पहली बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात ये कहता है, जहां पे इन्होंने बोला था ना कि दूसरी बात को छोड़ के, अब वो सीख लेते हैं भाई। देखिए क्या कहता है, दूसरी बात ये कहता है कि अगर वहीं पे स्पेशल दिल्ली पुलिस एक्ट 1946 के तहत अगर कोई स्पेशल दिल्ली पुलिस की ऐसी कोई टीम किसी मामले में ऐसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा कोई स्पेशल कोई ऑफिसर है और वो किसी मामले में ऐसी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उस एक्यूज को ऐसे एक्विटल कर दिया जाता है, उस मामले के जो एक्यूज है, तब वो लोग भी क्या कर सकते हैं? वो भी अपील डाल सकते हैं। वो भी कहां अपील डाल सकते हैं? ऐसे अपील डाल सकते हैं जैसे हमने यहां पे सीखा था। इसके अंदर भी 2 तरह की बात बता दी कि वो अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसको ऐसे एक्विटल किया तो वो भी पीपी साहब को कह के सेशन कोर्ट में अपील डलवा सकते हैं कि भाई अपील डलवाइए, हमने तो इसको इतने मुश्किल से, इतने तजुर्बे लगा के इसको ऐसे गिरफ्तार किया है और मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इसको एक्विटल कर दिया, है ना। बड़ी मशक्कत लगती है भाई, जो पुलिस में खैर उन्हीं को पता है, ये चीज़ वही फील कर सकते हैं कि अगर देखो हर तरह की दुनियादारी है, बहुत सारे लोग ऐसे भी जो पुलिस को गालियां निकालते हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो उनको सल्यूट भी करते हैं, और बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो गालियां खाने के काम भी करते हैं, और बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले भी हैं जो सल्यूट लेने के काम करते हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं भाई जो दिन रात एक कर देते हैं अपनी ईमानदारी के लिए। तो उनसे पूछो, जब वो अपनी जान की बाजी लगा के ऐसे किसी मुलजिम को पकड़े और कोर्ट 6 महीने बाद जब उसको ऐसे क्विटल कर देती है, तब तकलीफ होती है। तब फिर वो क्या डाल सकते हैं? ऐसे अपील डाल सकते हैं, भाई हमने तो जान की बाजी लगा के और सारे एविडेंस हम दे रहे हैं इसके खिलाफ में, फिर भी कोर्ट ने एक्विटल कर दिया, तो वो क्या कर सकते हैं? वो पीपी साहब को कह के, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कह के सेशन कोर्ट में अपील डलवा सकते हैं, अगर मामला वही नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल का हो तो। लेकिन वहीं पे अगर हाई कोर्ट ने उसको एक्विटल किया हो, चाहे मामला कैसा भी हो, तब उसके खिलाफ तो अपील होगी नहीं। लेकिन मामला चाहे कैसा भी हो, बेलेबल हो, नॉन बेलेबल हो, कॉग्निजेबल हो या फिर नॉन कॉग्निजेबल हो, सेशन कोर्ट ने प्रशिक्षण के दौरान या फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कैसा भी मामला हो, उसके अंदर उसको एक्विटल किया, तब उसकी अपील कहां करवाएंगे? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कह के
हाई कोर्ट में अपील डलवाएंगे। तो इन दोनों बातों में सिर्फ फर्क क्या है, ये यहां भी सेम बात बता दी, यहां भी सेम बात बता दी। यहां पे बता दी कि अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने किसी आरोपी को एक्विटल किया है या तो नॉन बेलेबल में या फिर कॉग्निजेबल में, यही बात यहां पे है कि अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने किसी को एक्विटल किया है, कैसे मामले में, जिसकी इन्वेस्टिगेशन स्पेशल दिल्ली पुलिस ने की हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐसे किसी स्पेशल ऑफिसर ने की हो, कैसा मामला था, नॉन बेलेबल या फिर कॉग्निजेबल, तब उसकी अपील कहां डलवाएंगे, सेशन कोर्ट में। लेकिन अगर हाई कोर्ट ने किसी को ऐसे एक्विटल किया तब उसकी अपील तो होगी नहीं। लेकिन हाई कोर्ट को छोड़ के अगर सेशन कोर्ट ने प्रशिक्षण के दौरान या फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने, चाहे मामला कैसा भी हो, चाहे नॉन बेलेबल हो, बेलेबल हो, कॉग्निजेबल हो या फिर नॉन कॉग्निजेबल हो, तब ऐसे में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कह के हाई कोर्ट में अपील डलवा सकते हैं कि एक बार और देखिए साहब, हमने इतनी जान की बाजी लगाकर पकड़ा था और नीचे वाली कोर्ट ने इसको एक्विटल कर दिया। तीसरी बात भाई, तीसरी बात यह कहता है कि जब भी ऐसी अपील डलती है हाई कोर्ट के अंदर, तब पहले हाई कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। पहले हाई कोर्ट अपनी क्या देगा, इजाजत देगा कि भैया हम ये एप्लीकेशन, हम ये अपील एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अगर हाई कोर्ट इजाजत देता है कि हाँ ले आइए हम अपील पे सुनवाई करेंगे, तभी अपील डलेगी, उससे पहले अपील नहीं डलेगी। पहले क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन, इजाजत लेनी पड़ती है हाई कोर्ट से। ठीक है जी। उससे अगली बात कह दी, उससे अब अगली बात ये कह दी कि अगर वहीं पे मामला सीआरपीसी सेक्शन 200 के तहत आया है, 200 के तहत आया है, तो 200 क्या होता है, 200 क्या होता है कि अगर कोई डायरेक्ट कोर्ट में जाके ऐसे एप्लीकेशन देता है, शिकायत देता है, कंप्लेंट देता है कि साहब किसी ने मेरे को थप्पड़ मार दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे को धमकी दे दी, ये दे दिया, वो सिविल केस होते हैं डायरेक्ट जो कोर्ट के अंदर जाते हैं, नॉन कॉग्निजेबल मामले। अगर ऐसी कोई शिकायत थी किसी के खिलाफ में आई थी और उसमें उस शिकायत के तहत जो आरोपी था, जो एक्यूज था, उसको कोर्ट ने क्या कर दिया, एक्विटल कर दिया, तब ऐसे में वो कंप्लेनेंट भी क्या कर सकता है, वो भी हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, पहले हाई कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ेगी। और अगर हाई कोर्ट उसको इजाजत दे देता है तब वो फिर क्या करेगा, तब वो अपनी एप्लीकेशन यानी कि अपील कहां प्रस्तुत कर देगा, हाई कोर्ट के सामने रख देगा, जी मेरी ये अपील है। पहले क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। इससे अगली बात भाई ये कह दी पांचवी बात कि अब अपील कब तक हो सकती है। तो भाई अपील का टाइम भी बता दिया इस पांचवें पॉइंट के अंदर, यह बता दिया कि अगर कोई अपील पॉइंट नंबर 4 के तहत एक्सेप्ट कर ली जाती है कि हाँ ले आइए आप अपील, हम आपको इजाजत देते हैं कि आप अपील कर सकते हैं, तब अगर वो अपील कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं, पब्लिक सर्वेंट अगर वो अपील कर रहा है, तब जिस दिन उस एक्यूज को एक्विटल किया था उस दिन से लेके वो 180 दिन तक यानी कि 6 महीने तक क्या कर सकता है, अपील ऐसे डाल सकता है इजाजत मिलने के बाद। मैं फिर बता देता हूं, पांचवें पॉइंट के अंदर टाइम पीरियड बता दिया कि अगर फोर्थ पॉइंट के तहत उसको इजाजत मिल जाती है कि हाँ आप अपील कर सकते हैं, हम आपकी अपील के ऊपर सुनवाई करेंगे, तब अगर वो पब्लिक सर्वेंट है, तब जिस दिन उस एक्यूज को एक्विटल किया है उस दिन से लेके 180 दिन तक यानी कि 6 महीने तक वो अपील डाल सकता है। लेकिन अगर वहीं पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर ना हो, कोई और है, आम जनता है, तब ऐसे में जिस दिन उसको एक्विटल किया है उस दिन से लेके सिर्फ 60 दिन तक यानी कि 2 महीने तक ही अपील की जा सकती है। अगर वो तब तक अपील नहीं करता तब उसके बाद में फिर अपील एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, तब अपील के ऊपर सुनवाई नहीं की जाएगी। तो ये सेक्शन ये कहता है भाई, एक बात और कहता है 6th पॉइंट कि अगर वहीं पे अपील को रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे कोई अपील आई उसको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करने के बाद फिर यहां से दोबारा अपील नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपका। तो ये सेक्शन ये कहता है, मैं कंप्लीट आपका रिपीट कर देता हूं, देखिए क्या कहता है। 6 तरह की बात कहता है सेक्शन। पहली बात तो अपील कौन कर सकता है, अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने किसी ऐसे एक्यूज को एक्विटल किया है जिसके ऊपर या तो कोई नॉन अवेलेबल ऑफेंस थे या फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस थे, तब ऐसे में डीएम साहब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सेशन कोर्ट में क्या डलवा देंगे, उसको कह के अपील डलवा देंगे। लेकिन अगर वहीं पे हाई कोर्ट ने किसी को एक्विटल किया तो उसको छोड़ के अगर सेशन कोर्ट ने प्रशिक्षण के दौरान या फिर किसी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने, चाहे वो कैसा भी आरोपी हो, नॉन अवेलेबल, अवेलेबल, कॉग्निजेबल या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा लगाओ, तब स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कह के कहां अपील डलवा देगी, हाई कोर्ट में डलवा देगी। यही बात यहाँ पे आ गई दूसरी पॉइंट के अंदर कि अगर वहीं पे इन्वेस्टिगेशन दिल्ली स्पेशल पुलिस कर रही है, स्पेशल दिल्ली पुलिस कर रही है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसे कोई स्पेशल ऑफिसर कर रहा है इन्वेस्टिगेशन उस मामले में, और उस मामले में जो एक्यूज था उसको ऐसे एक्विटल किया जाता है, तब वो लोग क्या कर सकते हैं, अगर उसके ऊपर जो मामला था वो नॉन अवेलेबल और कॉग्निजेबल था, तब तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहेंगे सेशन कोर्ट में। लेकिन अगर मामला चाहे कैसा भी था और मजिस्ट्रेट कोर्ट ने किया है या फिर प्रशिक्षण के दौरान अगर सेशन कोर्ट ने किया है, तब उसका मामला हाई कोर्ट में है। लेकिन अगर हाई कोर्ट ने उसको एक्विटल किया तब उसकी अपील नहीं होगी। तीसरी बात, हाई कोर्ट के अंदर अपील डालने से पहले हाई कोर्ट की क्या लेनी पड़ेगी,
वह लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, इजाजत लेनी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट कि अगर वहीं पे कोई कंप्लेनेंट है जिसने सीआरपीसी सेक्शन 200 के तहत कंप्लेन किया था और उस मामले में जो अक्यूज था उसको अगर ऐसे एक्विटल किया तो वो भी हाई कोर्ट में अपील डाल सकता है, लेकिन उसको पहले क्या लेनी पड़ेगी, इजाजत लेनी पड़ेगी और परमिशन मिलने के बाद फिर वो क्या कर सकेगा, हाई कोर्ट में अपनी अपील को प्रस्तुत कर सकेगा। फिर बता दिया टाइम पीरियड कि अगर वहीं पे ये जो परमिशन मिल गई फोर्थ पॉइंट के तहत में, अगर पब्लिक सर्वेंट अगर वो अपील कर रहा है, अपील प्रस्तुत कर रहा है, तो वो कब तक कर सकता है, जिस दिन इसको एक्विटल किया उस दिन से लेके 6 महीने तक। और अगर इसको छोड़ के कोई आम जनता है तो वो जिस दिन उसको एक्विटल किया उस दिन से लेके 60 दिन तक। अगर हाई कोर्ट अपील को रिजेक्ट कर देता है, यानी कि इजाजत नहीं देता कि नहीं भागो यहाँ से, तब ना तब यहाँ के तहत भी अपील नहीं होगी और यहाँ के तहत भी अपील नहीं होगी, यानी कि ना डीएम अपील कर सकेगा, ना स्टेट गवर्नमेंट कर सकेगी और ना वो स्पेशल ऑफिसर भी ऐसे अपील नहीं कर सकेंगे। तो ये सेक्शन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी माइनर सा डाउट हो, आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू भाई।